हमारे हल्के से मास्टर राजवीर कैसर जी को युवा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया था। और ये जब से मंच पार्टी ब्रिगेड बनी थी, वो मतलब तब से हम सैनी साहब के साथ जुड़े हुए हैं, तो समाज के लिए कार्य कर रहे हैं और करते रहेंगे। और हमारे जिला के अध्यक्ष भाई सोमवीर बैरागी जी, हल्का अध्यक्ष भाई रमेश भुक्कल जी, बलेराम सैनी जी, खड़े हो जाएगा एक बार, ईश्वर सैनी जी, और हमारे वेस्ट बैकवर्ड के नेता हरिराम सैनी जी, ईश्वर जी कैसल, मेवाराम जी सेवाराम कैसल जी, संदीप वाल्मीकि जी, रैना कैसल जी, ये अपने पावर मुकेश सैन जी, जिला के महासचिव मुकेश सैन, और पवन कैसल जी लोकतंत्र शिक्षा पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष। तो साथियों, मैं हल्का की तरफ से हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय प्रभारी जी का और हरियाणा प्रदेश के प्रभारी जी का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। तो मैं रमेश भुक्कल जी से भी अनुरोध करूँगा कि वो अपने आए हुए प्रदेश अध्यक्ष जी का नेताओं का तो स्वागत करें। आज हमें बड़ी खुशी है, हमारे कलकासन में हमारे प्रभारी जी प्रदेश के बहुत पुराने कर्मठ कार्यकर्ता हैं, पहले से भी हम इनको तय दिल से जानते हैं। इनकी सोच बहुत ही बढ़िया है, विचार बहुत ही बढ़िया है। इनका यहाँ पहुँचने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। और पूरी टीम की तरफ से हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजेश जी पांचाल जी है, इनका यहाँ पहुँचने पर पूरी टीम की तरफ से हल्कासन में तय दिल से स्वागत करता हूँ। धन्यवाद सर। मैं अपने जिला के अध्यक्ष सोमवीर बैरागी जी, कोई बात नहीं, कोई नहीं। सबसे पहले सभी को नमस्कार। हमारे आज के मेहमान हमारे बड़े भाई राजेंद्र चौधरी प्रदेश प्रभारी, भाई राजेश पंचाल जी प्रदेश अध्यक्ष, जेम्स गोलवाल जी मीडिया प्रभारी, सभी का हल्कासन में पहुँचने पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और बाकी जो बातें हैं वो हमारे प्रभारी जी और प्रदेश अध्यक्ष बताएंगे, उनको बाकी वो प्रदेश अध्यक्ष बताएंगे। नमस्कार। पवन कैसल जी, और मैं मास्टर राजवीर जी से भी अनुरोध करूँगा कि वो आए हुए मेहमानों का स्वागत करें। मित्रों नमस्कार। सबसे पहले बड़ा सौभाग्यशाली हमारा मतलब आज का दिन कहेंगे कि जैसे ही हमारे प्रदेश प्रभारी जी की नियुक्ति हुई और प्रदेश अध्यक्ष जी की नियुक्ति हुई, शायद सबसे पहले मीटिंग हमारी होगी, मुझे लग रहा है। तो हम सौभाग्यशाली भी हैं कि हमें पहला मौका मिला और आप सभी के बीच में एक खास मैसेज लेके आए हैं सैनी साहब का। राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे राजकुमार सैनी जी लोकतंत्र शिक्षा पार्टी से, उनका एक खास संदेश आपके बीच में हमारे प्रभारी जी और अध्यक्ष महोदय लेके आए हैं। आज तो बस हम उसी को सुनना पसंद करेंगे और जो हमें दिशा निर्देश दिए जाएंगे उस पर हम आश्वासन देते हैं प्रभारी साहब को भी और अध्यक्ष महोदय को भी, जो भी जिम्मेवारी आप लगा के जाओगे उस पर हम तन मन धन से 100% खरा उतरेंगे। साथियों, राजनीतिक तो हमें बचपन से करते आ रहे, विभिन्न पार्टियों में भी रहे हैं। हल्का संघ की जो टीम है, इसके मायने में जो राजनीतिक सिखाने वाले, राजनीति की लाइन पकड़वाने वाले, और मैं तो वो मेरे
मेरे तो राजनीतिक गुरु मेरे नहीं हल्का संघ की पूरी टीम के राजनीतिक गुरु राजेंद्र तंवर जी। इन्होंने ही जो समाज की लाइन में हमें राजनीतिक तो करते थे, एक समाजगिरी में डालने वाले, समाज के दुख सुख की जो परिभाषा थी उसको समझाने वाले राजेंद्र तंवर जी। तो साथियों, राजेंद्र तंवर जी पार्टी से जुड़े हैं तो हमारी ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ी। अब हम इस संघ की सीट को जीतने के कगार पे खड़े हैं तंवर जी के आने से। तो साथियों, जो भी संदेश लेकर के जो आए हैं सैनी साहब का, तो ये तो हमारे नेता बताएंगे। मैं लालचंद जी से भी अनुरोध करूँगा कि जो जिला भिवानी के लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के जिला अध्यक्ष लालचंद जांगड़ा जी। सबको नमस्कार। मैं स्टेट अध्यक्ष अंजाम साहब को और भाई जी को, मीडिया को, भाई को और हमारे मास्टर जी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि असंध की पावन धरा पर आप पधारे। पहली मीटिंग असंध में हुई, हम इसके लिए भी आभारी हैं। मास्टर जी का इनका शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद। साथियों, राजेश पंचाल आर्या जी का असंध में ये पहला प्रोग्राम ही आने का। एक बार हमने बहुत 91 युवा नेता थे, युवा, तब हमने एक बार बगांव बारी में बुलाए। गुरदयाल सैनी जी थे, एक रिटायर्ड DSP जी थे, में आए थे। तो बहुत ही बढ़िया नेता हैं, DSP में भी काम कराया है। जनता दल जो BP सिंह प्रधानमंत्री हुए थे तो उस टाइम में भी वो जनता दल में थे, हम भी जनता दल में थे। तो साथियों, बहुत ही बढ़िया नेता हमारे बीच में जो आप पार्टी के साथ जुड़े हैं। तो पार्टी कहीं न कहीं सत्ता के नज़दीक पहुंच चुकी है और आपकी हिस्सेदारी ये हमारे नेता आपको जरूर देंगे, ये हमें विश्वास है। हमें प्रभारी जी से राष्ट्रीय से ये अपने आए कार्यकर्ताओं का दो शब्द में सभी साथियों को नमो बुद्धाय। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राजकुमार सैनी जी, जो जिस मकसद को लेकर चले समतापूर्वक समाज को बनाने, उसमें हमारे प्रभारी जी राजेंद्र तंवर जी, मास्टर जी हमारे यूथ अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष अपने राजेश पंचाल, जिला अध्यक्ष अपने बैरागी जी, और बाकी सब आप लोग साथी आए, और जांगड़ा साहब जिला अध्यक्ष भिवानी साहब। तो सभी साथी हम लोग उनका जो समतापूर्वक समाज बनाने का सपना है उसको हम पूरा करने में जी जान से मेहनत करेंगे, और अपना बहुजनों का राज, अपना सम्राट अशोक के सेना का जो राज, जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार सैनी जी ने जो सपना देखा है उसका पूरा करने के लिए हम जी जान से मेहनत करेंगे, और आप सभी का साथ उसमें हमें चाहिए। और गांव-गांव जाइए और उनका संदेश पहुँचाइए। हम मतलब किसी जाति विशेष के खिलाफ बात कर रहे हैं, हम सिर्फ एक अंधविश्वास, पाखंडवाद और समतामूलक की बात कर रहे हैं, बिना भेदभाव। ऐसा समाज चाहते हैं, और इसमें कोई जाति विशेष के लिए मतलब इसमें कोई किसी का नाम नहीं ले रहे हैं। तो इस बात को ध्यान में रखें सर। मतलब हम सिर्फ समतामूलक समाज की बात कर रहे हैं, बिना भेदभाव की बात कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छी पहल है। तो सभी साथियों का बधाई हुए, सभी साथियों का धन्यवाद। जय हिंद। बहुत धन्यवाद। साथियों, हमने हर पार्टी को वोट देगा देंगे, ये पार्टियां हमारा कुछ नहीं देती। वो उनको था एक सगाई वाले आगे घर में छोरा देखा, वो बोला भाई इसमें कोई कमी पेशी कोई है कोई? बोला जी इसमें दो कमी है। बोला जी क्या कमी है? बोले एक तो पहले हफ्ता आ जाएगा, एक बताऊंगा क्या बात है। बोला भाई वो एक बताओ पहले कौन सी है मेरी उसमें? बोला जी बिना खाए कुछ नहीं करता। बोला कोई बात नहीं है, तो ब्याह हो गया, पार्टी थी, फिर आ गया। बोला जी दूसरी कमी क्या है?
भले खाया पाछे भी कुछ नहीं करता, लकड़ नहीं ना खाया पाछे भी नहीं। तो साथियों आज तक हम इन पार्टियां का वोट देने आने लग रहे, ना ये वोट लेने का पहला कुछ करती, ना वोट देने के बाद करती। अब हमारा एक राजनीतिक मंच तैयार हो गया। तो गांव में वही बात है, प्रभारी जी ने, राष्ट्रीय प्रभारी जी ने बताया कि भाई गांव गांव जा करके इधर उधर इसका प्रचार किया जाए, तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं अब अपने युवा नेता और बहुत संघर्षशील भाई राजेश जी पंचाल आर्या जी को हुआ कि वो कार्यकर्ताओं को जो संदेश है वो दे। मैं बोलना चाहो बोलो भाई। नहीं जी बस सभी भाइयों को नमस्कार। और हमारे बड़े भाई आदरणीय प्रदेश प्रभारी राजेंद्र करण जी, युवा के अध्यक्ष मास्टर नाम भूल जाओ, राजवीर कृष्ण जी, तरागी जी, जांगड़ा जी, अपने साथी और हमारे साथी शीला जी, सामने बोलना जी, और अपने कीमती समय निकाल करके आज यहाँ पे एकत्रित हुए सभी बुजुर्ग साथी बुजुर्ग। आज हमारा यहाँ इकट्ठे होने का जो मकसद है, मकसद भी है, एक संदेशा भी है। तो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राजकुमार सैनी जी, वो 25-30 साल से एक मिशन में लगे हैं। साथियों अगर मैं उनकी शुरू से पूरी जीवनी बताने लगूँ, मेरे ख्याल बहुत लंबा संघर्ष है जीवन का। और उनका जीवन एक ऐसा जीवन है, एक सफल जीवन। बहुत से लोग होते हैं कि अपने परिवार में फेल हो जाते हैं, अपने बिजनेस से फेल हो जाते हैं, अपनी पार्टी में फेल हो जाते हैं, लेकिन हरियाणा के अंदर, मैं तो कहता हूँ पूरे भारत के अंदर एक ऐसा इंसान, एक ऐसा मेहनत कश इंसान, एक ऐसा संघर्षशील इंसान साथियों मिलने का नहीं। उन्होंने शुरू अपना जीवन बिल्कुल मजदूरी से शुरू किया, अपने परिवार को भी खड़ा किया शुरू में से। उन्होंने खड़ा क्या किया, अपना बिजनेस बहुत बढ़िया तरीके से अपना सेट किया, बिजनेस अपना व्यापार बढ़िया तरीके से चलाया उन्होंने। और उसके साथ साथ देखो लोग बहुत से बिजनेस हम भी करते हैं, और भी आप देखते हो अपने आसपास आप दाएं बाएं बहुत से लोग बिजनेस करते हैं, लेकिन साथ ही बिजनेस चलने के बाद भी वो परिवार का ध्यान नहीं रखते। साथियों उनसे प्रेरणा लेकर के, उनके जीवन से प्रेरणा लेकर के हमारे अंदर भी एक जोश आया कि उन्होंने बिजनेस तो अपना बढ़िया तरीके से चलाया, परिवार चला, लेकिन परिवार को सारा साझा इकट्ठा भी रखा। आज भी साथियों सारे भाई इकट्ठे हैं, बेटा भतीजा सारे एक ही छत के नीचे पूरा परिवार रहता है। ऐसी मिसाल पूरे मेरे ख्याल में हरियाणा में बहुत कम देखने को मिलती है। तो अगर राजकुमार जी चाहें, सैनी साहब चाहें, तो आराम से उनके भी किसी चीज़ की जरूरत नहीं। MP सबसे पहले वो पंच बने, उसके बाद सरपंच बने, जिला परिषद के बने, कोई भी लड़का मतलब बढ़िया तरीके से उन्होंने फाइट किया, लड़ा, जीते भी। MLA बने, मंत्री बने, MP बने। अगर साथियों उन्होंने अपना सुविधाओं को देखना था, या अपने परिवार को देखना था, या अपने बिजनेस को देखना था, उनको तो आज किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। लेकिन क्या उनके दिल के अंदर एक चीज़ थी, अपने समाज के लिए, अपने भाइयों के लिए उन्होंने अपना दर्द रखा। चौटाला सरकार में अपना दर्द रखा, वहाँ से उनको निकाल दिया गया। बंसीलाल की सरकार में उनको अपनी हक की लड़ाई लड़ी, वहाँ से उनको निकाल दिया गया। BJP में MP बनने के बाद सिर्फ जुमा 8 महीने हुए थे, तो वहाँ से उनको तिरस्कार झेलना पड़ा। अगर वो चाहते तो MP बन गए थे, 5 साल मौज करते, सत्ता में पार्टी थी, तो क्या जरूरत थी। लेकिन
साथियों, ये ऐसे नेता, ऐसे इंसान सदियों बाद मिलते हैं। अगर आज हम नहीं जागे, अगर आज हम उनके साथ न लगे, तो साथियों हम जैसी सदियों से, हजारों सालों से ऐसे शोषण होता है, ऐसे पिछड़ते आए हैं, राजनीतिक तौर से, सामाजिक तौर से। दूसरी ही बात, हमारी संख्या कितनी है? सबसे ज़्यादा हमारी संख्या पिछड़ा गरीब, सबसे ज़्यादा संख्या हमारी, लेकिन सत्ता किसी होती है। एक साल का वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। साथियों, उस मिशन में हमने काम किया, बहुत हद तक सबका आश्रम सफल भी हुए, लेकिन साथियों हमारा जो पिछड़ा समाज है उसमें राजनीतिक चेतना नहीं जाती। एक हमारे बीएसपी के प्रभारी होते थे, वो पता क्या कहते भाई पी से पौवा और पी से पावर। कहते हैं इनके पौवा तो समझ में आ गया, लेकिन पावर नहीं इनके समझ में आई। पावर क्या चीज़ होती है? शादियों में पावर को समझना पड़ेगा। और राजकुमार सैनी जी क्या कहते हैं साथियों, पूरे देश के अंदर ऐसा कोई नेता नहीं है जिसने 56 का सामना किया। वो ना 56 से डरे, ना 36 से डरे। हरियाणा के अंदर कुछ पंजाब के लोगों ने किसान आंदोलन हुआ था, मोदी कोई पीछे नहीं। किसान कानून के अंदर किसान कानून लागू नहीं होने दिए तो कानून वापस लेने पड़े। एक हरियाणा के अंदर राजकुमार सैनी है जिन्होंने पूरा डट के सामना किया, चाहे उन पर हमले हुए, अपना जान की बाजी लगा करके उन्होंने अपनी बात रखी लोगों के अंदर, अपने लोगों को जागृत किया। अगर आज हम उनका साथ मिलेंगे साथियों, फिर ऐसे ही भटकते रहेंगे। तो आज मैं ये संदेशा लेकर के आया हूँ सैनी साहब का कि 1 जुलाई को कैथल की अनाज मंडी में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचकर हमारे इस मिशन को, सैनी साहब के मिशन को, इस पूरे देश के मिशन को, दलित पिछड़े के मिशन को हमें कामयाब बनाना है। कामयाब तब होंगे जब हम उनकी ताकत को बढ़ाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पहुँचेंगे। बस आज तो मैं ज़्यादा और क्या सबसे पहले तो यही है कि 1 तारीख को सबसे ज़्यादा संख्या में अपने लोगों ने पहुँचना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत सभी साथियों का धन्यवाद करता हूँ। बहुत साथियों, आर्या साहब ने बहुत बढ़िया विचार रखे और जो जानकारी दी, जो राजकुमार सैनी के बारे में जानता वही जानकारी रखता है, वो बांटता है। एक बात और हम कल कहीं गांव में गए, लोग ज्ञानी बहुत है, जो हमारे पिछड़ा वर्ग के लोग हैं नहीं, ज्ञान उनके अंदर बहुत भर है। वो ज्ञान वो तभी स्टार्ट करें जब अपने लोग सामने बैठे हों। जब उनके घर आ जावा, वो बात कहने के लिए जावा तो मैं उन्हें सुना लगा। जब उन तक भी बाहर निकल के भी आप ये बात करो, फिर वो बात पता नहीं उनकी कड़े चली जाए। तो ज्ञानिया का तुम्हारे पास घाटा को नहीं है, मतलब फिर वो समझाना हमने लग गए। कल हम एक गए थे, राजेंद्र जी का पुराना जिला है, वो हमने राष्ट्रीय, वो किसी पार्टी का राष्ट्रीय प्रभारी बनाने लग गया, वो टिकट देने लग गया, वो हमने पार्टी वो टिकट देने लग गया। जी ठीक है, आप अपने पास अपनी टिकट रखो, हम लेने वाले नहीं, हम तो टिकट देने वाले हमें। तो ऐसे ऐसे साथियों का भी सामना करना पड़े। इस राजनीतिक मंच पर राजकुमार सैनी जी ने 3 लड़ाई लड़नी पड़ी। एक तो विरोधियों से राजनीतिक लड़ाई लड़नी पड़ी, एक अपने ही समाज के लोगों से लड़ाई लड़नी पड़ रही, एक जो टांग खींचू है समाज में, उनसे भी बच के जाना।
तो साथियों संघर्ष की राजनीति अगर कोई करे है तो वो राजकुमार सैनी यानी मुद्दा की राजनीति की वापसाते की है तकरीबन सबकी। तो साथियों कोई गांव में डूम और डूम नहीं रहा करते, तो डूम गुजर गया परमात्मा का होया, तो डूम ने रोने लगी, गांव इकट्ठा हो गया, गांव में मुखिया भी चला गया, उसका संस्कार करके आ गया। वो अपने में होगा बुढ़ा मोड़ दोबारा जाएगा बैठ गए, उठ कर लो चलने लगे, मैं मरीज को ऐसे रोने लगे। मुखिया बहस कर गया, ये बात होगी कोई बात नहीं, भगवान की करनी थी क्या समना मरना पुराना निकड़ा नगर उगली में न्यू नहीं रही, मैं तो न्यू रो इस घोड़ा खड़ा है डूम का, ये इसका कौन चढ़ेगा। वो बोला कोई बात नहीं है, तो कोई समस्या नहीं है, मैं गांव का मुखिया हूँ, बाहर भीतर के काम रहा है, इसका तो मैं चढ़ लूँगा, चिल्लेगा नहीं सारा करे फुल। फिर दो टीम भरी, फिर किल्की मारी, फिर बहस गया, बोले क्या होया, बोले होया कि बोले यार तुम रेडिया लिया था जब जा लिया कर दही भी ना कौन बुझावेगा। बोले कोई बात नहीं, मैं गाँव का मुखिया, बोले शीर्षा चला मेरी बैठक में बात की जाएगी, वह बिठा लिया, फिर चले फिर रोने लगी, बोले क्यों होया, बोले यो का भी है बिना कौन पिएगा, बोले मेरी बैठक में बात कर रहेगा जो पिया मिले पीले करवान दे जाता, वो बिठा लिया, फिर मारी तो ऐसे फिर किसकी मारी बहस गया, फिर गया, बोले क्यों होया, बोले होया कि बोले मेरा डूम है नहीं, बोले मास्टर जी को ये लाख रुपये लिया था, मुझे कौन देगा, उठते बाएं मुड़ गया, और लोग बैठे थे गाँव में, बोले अरे इस गाँव में शर्म आ गया, बोले इसकी मैं 3 बात उठ ली, बोले ये एक बात नहीं उठ सकती। तो साथियों आप एक बात उठने वाले हैं, उठने वाले 2 और हैं, कोई भी इस बात का प्रचार है तो गांव गांव भाई घर जाना पड़ेगा। और मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष शिव शासन द्वारा यहाँ से ज़्यादा संख्या में कैसे पहुँचेंगे, और सैनी साहब ने भी विश्वास है, प्रभारी जी ने भी हमारे ने पता है काम करें, ये असम दल का तो जगह बनने वाला है। तो मैं अब अपने प्रभारी जी से अनुरोध करूँगा जो भी अपने पुराने साथियों से विचार विमर्श करें, और जो भी सैनी साहब का संदेश है रखें। राजेंद्र तंवर जी। राम राम। छोटे भाई राजेश पांचाल जी, प्रदेश अध्यक्ष लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी, भाई राजवीर कश्यप जी जो अभी युवा प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, हमारे मीडिया के प्रभारी साथ बैठे हैं, भाई श्यामपाल रोहिल्ला जी, पवन कश्यप जी, जांगड़ा जी, आप सभी साथी, हरिराम जी। हम एक राजनीतिक पार्टी में काम करते हैं और राजनीतिक पार्टी का मतलब होता है कि पावर गेन करना, पावर को हथियार करके अपने समाज का भला करना, यही तो बात होती होगी। आज तक जिन लोगों ने पावर को गेन किया है, पावर को प्राप्त किया है, उन्होंने आपके बारे में कभी नहीं सोचा, अपने अपने समाज के बारे में। और मैं इसके 2 उदाहरण दिया करता हूँ। एक जाट बिरादरी जिसके पास 50 साल पहले जमीन का माड़ भरने को पैसे नहीं हुआ करते थे, जब कोई सरकारी आदमी, तहसीलदार, पटवारी, गिरदावर कोई भी आता था तो ये लोग भाग जाते थे, रुक जाते थे। और आज दुनिया में जितनी चीज़ें हैं वो सारी की सारी इनके पास है। वो खेत में पैदा नहीं हुई, अगर वो खेत में पैदा होती तो खेत हमारे पास में, फिर हमारे घर में पैदा होनी चाहिए थी। वो पैदा हुई पावर से, सत्ता से, ताकत से। दूसरा उदाहरण बिश्नोई का। बिश्नोई जितनी क्रिमिनल जाति कोई नहीं हुआ करती, अपराध करा करती है। और यहाँ तक कहा करते कि अगर अपने जमाई को कोई मार सकता है तो बिश्नोई मार सकता है, पहले जमाई बनाओगा फिर गोली मारो।
लेकिन जब से बदलना सत्ता में आया है ना, ये अपराधी नहीं आज, या तो सारे व्यापारी मान रहे हैं या सारे बड़े बड़े ऑफिसर मान रहे हैं। ये बदलाव कहाँ से आया? सत्ता से तो आया ना, सत्ता के बगैर तो नहीं आया। और एक हम लोग जो सिर्फ वोट देते हैं, किसको? अपने दुश्मनों, अपने अपने नाम पे कभी हमने वोट नहीं दिया, दुश्मनों के नाम पे वोट दिया। भाइयों, अगर आपने अपने समाज का विकास करना है तो इकट्ठे होकर के और अपने लिए अपने वोट का इस्तेमाल करना, क्योंकि हमने कभी वोट की ताकत को समझा ही नहीं। वोट की ताकत क्या है? बाबा साहब ने जब हमें वोट का अधिकार दिया तो ये सोच करके दिया था मैं राजा बनाने के लिए अपने इस वोट का अधिकार आपको दे रहा हूँ, लेकिन हम राजा नहीं, हम तो भिखारी बन गए। कोई नाड़ी मनवा दो, हमारा ये गड़ी मनवा दो, हमने पौधे प्या दो, हमने और की में कर दो, हम तो भिखारी बन गए। राजा कहाँ बने हम? अरे 52% आबादी तो सरकार ने माना है, खट्टर ने माना है कि 31% दो बैकवर्ड क्लास की और 21% शेड्यूल कास्ट की आबादी हरियाणा में। ये फैमिली जो आईडी में आई है, इसकी वजह से रिपोर्ट आई है। और जिसकी आबादी 52% हो, सत्ता में उसकी भागीदारी 0, तो ये कसूर किसका है? कसूर तो फिर हमारा हुआ ना, क्योंकि हमने तो उस वोट की ताकत को समझा ही नहीं। भाई वो आखिरी लड़ाई है, करो या मरो। अगर आपने इस 24 के इलेक्शन में, जो राजकुमार सैनी जी कहते हैं, अगर इसमें आपने कुछ नहीं किया तो फिर आप भूल जाइए आगे को चुनाव भी होगा या आगे हम आगे जितावांगे, क्योंकि ये लोग इतने ताकतवर हो जाएंगे कि हम लोग फिर इनके गुलाम बन के रह जाएंगे। इसलिए भाई जो 1 साल आपके पास है, अपना काम भी करो, घर का मैं ये नहीं कहता काम छोड़ दो, अपना काम भी करो और काम के साथ साथ कम से कम एक आदमी तैयार तो करना रोज का। एक आदमी के पास तो हम 1 घंटा लगा ही सकते हैं यार, ऐसी तो कोई बड़ी बात को नहीं। आपके पड़ोस में 10 आदमी हैं जी, गोकल साहब, तो आप उनको तैयार तो कर सकते हो। तो इसी तरह अगर हम कड़ी से कड़ी मिला के चलेंगे तो एक दिन इस 1 साल के अंदर हम सत्ता में भागीदारी होंगे या सत्ता हमारे पास होगी। इबकड़ हमने सिर्फ वोट बैंक बन के मत रहना भाई। मेरी प्रार्थना है कि हम सिर्फ वोट देने वाले ना बने, हम वोट लेने वाले। और जब तुम वोट लेने वाले बन जाओगे तो ये ताकत आपके हाथ में हो जाएगी, और फिर ताकत आपके हाथ में होगी तो विकास भी फिर आप लोगों का ही होगा, उनका नहीं होगा। क्योंकि सत्ता के बिना तो विकास संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। सत्ता के बिना विकास संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। मैं कहूँ हमारा सारा हिसाब में ले लो भाई, आरक्षण भी छोड़ दिया, ये 5 किलो राशन वाले गेहूँ भी छोड़ दे, चीनी भी छोड़ दी, सब भी छोड़ दिया, या सत्ता हमें दे दो बस, हम सब के हमारा कर जाएंगे। और मैं एक बात कहूँ भाई, ये लोग बनाते हैं आपको भिखारी। क्या कभी किसी सरकार ने रोजगार की बात की है आपके सामने? ये ले लो जी, 5 किलो चावल ले लो जी, ये 2 किलो चीनी ले लो जी, 1 किलो तेल ले लो जी, ये हम गड़ी मनवा लो जी, लड़का। कभी कोई सरकार ये नहीं कहती कि हम रोजगार आपको देंगे। मैं एक गारंटी हूँ, अगर लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी की सरकार आई और सैनी साहब चीफ मिनिस्टर बने तो हर घर में कम से कम 50,000 रुपये का रोजगार का एक आदमी जरूर। और भाई ये चीज़ तो बाद की बात है, शिक्षा कितनी महंगी होगी, स्वास्थ्य कितना महंगा हो गया, क्योंकि हम जितना कमाते हैं ना उससे हमारे घर का खर्चा चलता नहीं भाई। सारे अपनी इज्जत बचाई बैठे हैं, सारा पुर्दा लेके बैठे हैं सारे के सारे, बाकी किसी के पास कुछ नहीं है। इसलिए भाई सत्ता को प्राप्त कर लो, जिस दिन सत्ता आप प्राप्त करोगे आप लोगों का विकास हो जाएगा। भाई 1 तारीख को सैनी साहब ने जो रैली बुलाई है कक्कड़ के अंदर, भाई असल हल्का नज़दीक भी पड़ता है और यहाँ साथी भी अच्छे बहादुर हैं। तो भाई रोहित जी, मास्टर जी और पवन भाई, गुप्तल साहब और सारे साथी जो है ना, कम से कम एक गांव से एक गाड़ी जरूर निकलवाओ, कम से कम एक गांव से एक गाड़ी जरूर निकलवाओ। फालतू हो जाए तो वो आपकी एक्स्ट्रा हो जाएगी, इतना ही करता हूँ। धन्यवाद प्रभारी साहब। साथियों, जब भाई हमारे मीडिया से भाई रोहतास वर्मा जी आ रहे हैं, एक बार ताली के लिए बजा दो भाई। साथियों, जब देश आज़ाद होया तो विदेशी मीडिया आई भी देश आज़ाद होया है, वहाँ की जो जिसके हाथ में सत्ता या वो लोग क्या कर रहे हैं ये देखने के लिए जब मीडिया आई तो मीडिया
दत्ताने का सो रहा, प्रधानमंत्री जी दत्ताने का सो रहा और पूरी कैबिनेट लास्ट में 2-2:30 बजे बाबा साहब के पास जब पहुँचे भी एक दलित नेता भी उन्होंने को कराया। जब बाबा साहब के पास पहुँची तो बाबा साहब 2-2:30 बजे लिखने लगे। तो मीडिया ने कहा जी